हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस सर्विस के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट 1 है रेफरेंस सर्विस का, क्योंकि रेफरेंस सर्विस काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड आधा पार्ट आज पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा 16 क्वेश्चंस और भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे। उस रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। बट इस वीडियो में हम इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इस वीडियो में ओनली 16 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको आज पढ़ाया होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इस चैनल पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वाइज डिस्कशन करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए रेफरेंस सर्विस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं कि रेफरेंस सर्विस होता क्या है। तो रेफरेंस सर्विस का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, जब हम लोग एंशिएंट लाइब्रेरीज की हम बात कर रहे हैं, तो एंशिएंट लाइब्रेरीज में क्या होता था कि जैसे एक अननोन यूजर लाइब्रेरी में गया, उसको नहीं पता है कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक कौन से सेल पे रखी है, इस बुक में जो उसको किताब चाहिए वो प्रेजेंट है भी कि नहीं, कि उसका ये क्या हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। वो लाइब्रेरी में हर एक जगह ढूंढ रहा है, उसको नहीं पता है कि लाइब्रेरी में ये बुक उसकी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो पहले क्या किया जाता था, एक रेफरेंस सर्विस के लिए एक प्रदान करने के लिए एक स्टाफ मेंबर रखा जाता था। आप लाइब्रेरियन कह सकते हैं उनको। तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा यूजर को कि कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है, कौन इस बुक में ये बुक आपको इस लाइब्रेरी से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या तो कुछ भी इंफॉर्मेशन यूजर को चाहिए नॉलेज के रूप में, तो वो भी क्या कर सकता है, लाइब्रेरियन से पूछ सकता है। तो एक रेफरेंस सर्विस प्रदान करने के लिए एक मेंबर को रखा जाता था। ये सब स्टार्टिंग जो रेफरेंस सर्विस का हुआ है 19वीं सेंचुरी से हुआ है। सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में रेफरेंस सर्विस को डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने रेफरेंस सर्विस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो रेडी रेफरेंस सर्विस। तो अब देखिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने जो रेफरेंस सर्विस को डिवाइड किया उसका पहला नाम है शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, दूसरा है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस को ही हम लोग रेडी रेफरेंस सर्विस कहते हैं। शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है ऐसी रेफरेंस सर्विस जो कि है यूजर को तुरंत लाइब्रेरियन के द्वारा दे दी जाए, और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो कि यूजर ने कुछ लाइब्रेरियन से पूछा और उसमें थोड़ा सा क्या लगे, थोड़ा सा वक्त लगे, टाइम लगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। अब रेफरेंस सोर्सेस किस किस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। किसी भी चीज को आपको डिटेल वाइज जानने के लिए आप और कौन सी सोर्स का यूज कर सकते हैं। तो रेफरेंस सोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है रेफरेंस बुक्स में, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफीज, ईयर बुक्स, डायरेक्टरीज, बायोग्राफीज, और कुछ स्टैंडर्ड वर्क के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज होते हैं जैसे गैजेटर, एटलसेस, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको यूजर को लाइब्रेरी के द्वारा मतलब घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता, उसको लाइब्रेरी में ही पढ़ना होता है, जैसे कि इंडक्शन, एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। या तो जो काफी महंगी बुक होती है वो भी क्या होता है कि लाइब्रेरी यूजर्स को लाइब्रेरी में घर ले जाने के द्वारा नहीं दिया जाता है, उनको वहीं पे पढ़नी होती है। देखिए एक सेकंड, अब देखिए रेफरेंस सोर्सेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स। तो प्राइमरी एक जो लाइब्रेरी है कभी भी एक आइडियल लाइब्रेरी नहीं बन सकती है रेफरेंस कलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि यूजर्स के डिमांड क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो एक लाइब्रेरी क्या कर सकती, कोई भी लाइब्रेरी पूरी किताब तो हैंडल नहीं कर सकती। तो हर एक लाइब्रेरी क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। एक लाइब्रेरियन होता है जो कि रेफरेंस सर्विस आपको प्रदान करता है। तो रेफरेंस सोर्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स में जो है आपका प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्सरी सोर्स, ये जो स्लाइड है इसके बाद जो 2 स्लाइड और ये जो लगातार जो 3 स्लाइड होगी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसको तो आपको याद ही कर लेना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, और रेफरेंस सर्विस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो प्राइमरी सर्विस सोर्स के जो भी एग्जांपल्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि लेटर, जनरल डाटा, पीरियोडिकल, सिनॉप्सिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल, प्रीव्यूज, डाटा, पीरियोडिकल्स।
रिपोर्ट्स, एंथोलॉजीज और पेपर, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स। फिर सेकेंडरी सोर्स में आएगा बिब्लियोग्राफी, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, रिव्यूज, स्टेट ऑफ द आर्ट, रिपोर्ट्स, प्रोग्रेसेस, मोनोग्राफ्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, हैंडबुक्स, मैनुअल्स। टर्सरी सोर्स में आएगा ईयर बुक्स, डायरेक्टरीज, अल्मनैक, लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स, गाइड टू लिटरेचर, गाइड टू ट्रेड, जो भी गाइड से रिलेटेड आएगा वो सब टर्सरी सोर्स में आएगा। फिर नेक्स्ट प्राइमरी सोर्स में आएगा स्पेसिफिकेशन, ट्रेड लिटरेचर, थीसिस, डिस्कशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एज पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ एकेडमिक डिग्रीज, रीप्रिंट्स, इंफॉर्मेशन लीफलेट्स, प्रीप्रिंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। सेकेंडरी सोर्स में आएगा इंडेक्सेस, डाटा बुक्स एंड फॉर्मुलेशन, मैप्स, एटलसेस, गाइड बुक्स, बायोग्राफिकल सोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स। टर्सरी सोर्स में आएगा गाइड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, गाइड्स टू लाइब्रेरीज, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज। देखिए अगर गाइड बुक लिखा होगा तो वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा, अगर गाइड्स टू कुछ स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा तो टर्सरी सोर्स में आएगा। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स हम लोग को पता है क्या होता है। प्राइमरी सोर्स जो कि आपका जिसके प्राइमरी सोर्स हम लोग को पता है कि क्या होता है। प्राइमरी सोर्स जो कि ओरिजिनल मटेरियल होता है, सेकेंडरी सोर्स जो कि प्राइमरी सोर्स की हेल्प से बनता है, टर्सरी सोर्स जो आपको सर्विस प्रदान करता है। फिर आपका आता है, ये हमने देख लिया, तो ये जो है फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और ये थर्ड स्लाइड, ये आपको पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और ये एक रह गया, जैसे प्राइमरी सोर्स में और आता है लैबोरेटरी नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, डायरीज, मेमोरेंडा, रिसर्च पेपर, ऑफिशियल फाइल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, पर्सनल फाइल्स, इंफॉर्मेशन कार्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ऑडियो वीडियो टेप्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डाटा फाइल्स, फोटोग्राफ्स, बुक्स। सेकेंडरी सोर्स में टेक्स्ट बुक्स, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, ट्रीटीज, ट्रांसलेशंस, कंप्यूटर फाइल्स, बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेसेस, डाटा बैंक, सीडी रोम्स। तो हमने ये देखा, ये तीनों स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ये तीनों स्लाइड है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऑफिशियल फाइल्स आर प्राइमरी सोर्स, ऑफिशियल फाइल्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स। एग्जाम ऑप्शन में रहेगा प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स, और डी में रहेगा नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑफिशियल फाइल्स या फाइल्स भी दिया रहेगा तो वो प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है, या कोरेस्पॉन्डेंस फाइल्स, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी में कि कोरेस्पॉन्डेंस फाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच सोर्स, विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरेस्पॉन्डेंस फाइल्स जो है प्राइमरी सोर्स में आता है। तो ये तीनों चार्ट है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, जो यूजर है वो रेफरेंस लाइब्रेरियन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जो यूजर है वो लाइब्रेरियन से रेफरेंस से रिलेटेड, ऑथर से, टाइटल से रिलेटेड क्यूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव से क्यूरी रिलेटेड पूछ सकता है, या कुछ फैक्ट उसको करंट अवेयरनेस से फैक्ट उसको न्यूज चाहिए हो, या तो कुछ मटेरियल से रिलेटेड, या तो कुछ रिसर्च से रिलेटेड, वो यूजर जो है लाइब्रेरियन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चंस, जो यूजर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो किस टाइप के रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आएगा इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जैसे यूजर ने आपसे पूछा, किसी लाइब्रेरियन से पूछा कि जो अभी लेटेस्ट में जो पेपर पब्लिश हुआ है केमिस्ट्री या फिजिक्स का, वो कौन सा वो कहाँ है, तो वो लाइब्रेरी में हमको कहाँ मिलेगा। तो जो यूजर है वो करंट अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, इंडेक्सिंग या एब्स्ट्रैक्टिंग सीरियल्स ऑन द सब्जेक्ट्स। अभी अगर यूजर जो है किसी वर्ड का मीनिंग जानना चाहता है तो वो लैंग्वेज में आया, और ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, डिक्शनरी। यूजर जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो लास्ट ईयर जो डेवलपमेंट हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है लाइब्रेरी से, तो वो ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, ईयर बुक। यूजर जो है आपको किसी बुक का किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट मांग रहा है कि इस बुक में, इस लाइब्रेरी में इस बुक का कितने बुक्स हैं, इस टाइप के कौन कौन से बुक है उसका लिस्ट प्रदान कीजिए। तो यूजर जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक किस टाइप के रेफरेंस, ट्रेड कैटलॉग या बिब्लियोग्राफी। अब देखिए क्वेश्चन, अगर यूजर जो है कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया या ओलंपिक्स या कुछ भी, तो वो बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया। अगर यूजर जो है आपसे लाइब्रेरियन से एड्रेस मांग रहा है कि इस इंडिया में कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, और ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, डायरेक्टरी या हैंडबुक।
अगर यूजर लाइब्रेरियन से कोई बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ये किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, बायोग्राफी। अब रेफरेंस सर्विस प्रदान करने में कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा रोल हो चुका है, क्योंकि अब जो है हर जगह कंप्यूटर का यूजेज आ रहा है। तो एक लाइब्रेरियन भी वैसे यूजर्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और कोई भी एक पर्सनल एक लाइब्रेरियन हर टाइप के हर चीज़ों से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता है, कोई भी पर्सन नहीं दे सकता है। तो उसमें हमको कंप्यूटर का गूगल सर्च चाहिए ही होगा। इसी की वजह से अब क्या होता है, कंप्यूटर के आने से तो मैक्सिमम वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है। तो कंप्यूटर का किस टाइप से रोल है रेफरेंस सर्विस में, वो उसको पढ़ेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो कौन सा होगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। फिर नेक्स्ट में आता है आपका कुछ ऑनलाइन डाटाबेसेस प्रेजेंट होते हैं। डाटाबेस का मतलब होता है किसी एक सिंगल टॉपिक पे क्या होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रिलेट करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बना के जो हम एक रिकॉर्ड बना देते हैं वो कहलाता है डाटाबेस। तो कुछ पॉपुलर डाटाबेसेस है जिसको हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे मेडलेस डाटाबेस, डायलॉग, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC। तो ये सब किस में आता है, डाटाबेस के अंतर्गत आता है। अब आता है आपका टेलीटेक्स्ट और वीडियो टेक्स्ट सिस्टम। क्या होता है, टेलीटेक्स्ट सिस्टम होता है कि ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर टाइप का है, जिसमें क्या होगा कि यूजर को डेली टू डेली अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, टेलीटेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट क्या होगा, जो सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जो मेंबरशिप लेंगे लाइब्रेरी का, उसको ये वीडियो टेक्स्ट का सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टेलीफोन लाइंस का यूज करके, मतलब टेलीफोन के द्वारा इंटरेक्ट भी क्या लाइब्रेरियन जो है यूजर को इन्फॉर्मेशन देगा लाइब्रेरी से रिलेटेड, या तो जो भी इंफॉर्मेशन जो सर्च किया गया था वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिलता रहेगा। जिसमें एग्जाम्पल है, टेलीटेक्स्ट का एग्जाम्पल है ओरेकल सीपैक्स, जो कि टॉपिक कवर करेगा न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, टेली शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। वीडियो टेक्स्ट सर्विसेज में आपका आता है पहला क्रिस्टल, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस में आपका आता है डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफीज, बायोग्राफिकल सोर्सेज, ज्योग्राफिकल सोर्सेज, डायरी रेफरेंस सर्विस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज, पेटेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस सोर्सेज फॉर करंट इवेंट्स। क्वेश्चन देखिए यहाँ से इस तरीके से पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस टूल्स और नॉन डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस टूल्स होते हैं, दो टूल्स होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको इसमें बताना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सोर्सेज। तो आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए कि ये सब किसके अंतर्गत आता है, डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सोर्स के अंतर्गत आता है। अभी हम आगे जाके नॉन डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विसेज भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इनके डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे। जो इसका पार्ट 2 आएगा रेफरेंस सर्विस का, उसमें हम लोग इन सब का डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम इस वीडियो में इसको शॉर्ट थोड़ा सा देख लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। डिक्शनरी क्या होता है, किसी भी वर्ड, एक टाइप का बुक है जो कि क्या करेगा, किसी भी टर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, जो कि अल्फाबेटिकल अरेंज होता है। डिक्शनरी जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया है, डिक्टोरियम। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, एडवांस लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश। इंसाइक्लोपीडिया जो एक मेजर रेफरेंस सोर्स है, जो कि किसी भी बुक के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले जो इंसाइक्लोपीडिया है वो अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था, जो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। जो फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया था जिसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश में, किसके द्वारा, तो द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश वाज, जो फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया जो इंग्लिश में पब्लिश की गई थी उसका नाम था जॉन हैरिसन लेक्सियन टैग्नियम। इंसाइक्लोपीडिया को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया। जनरल इंसाइक्लोपीडिया का मतलब जिसमें हम लोग जनरली हर छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी हमारे जनरल है उन सब चीजों को देखेंगे। सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया में क्या होगा, हम किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी हम क्या से रिलेटेड जो इंसाइक्लोपीडिया होगा वो सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया कहलाएगा। ये है जनरल इंसाइक्लोपीडिया के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। फिर सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया में MC ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि MC ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन ये है MC ग्रो-हिल इज विच टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि MC ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया जो है एक सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया, ये जनरल इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप
तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये जनरल इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये सबके नाम आपको याद होने चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ रिटन या प्रिंटेड रिकॉर्ड जो होते हैं वो आपका बिब्लियोग्राफी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, फोर्थ कमिंग बुक जो कि आर बॉकर के द्वारा लिखा गया है। क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स के ऑथर का नाम बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, H.W. विल्सन। और फोर्थ कमिंग बुक्स आर बॉकर, इंडियन बुक्स इन प्रिंट, न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। अब देखिए बायोग्राफिकल सोर्सेज में आप बायोग्राफी किसका किसका ले सकते हैं? जो नोटेबल पर्सन होते हैं, जो नोटिसेबल पर्सन होते हैं, जो मर चुके हैं या जो जिंदा हैं, उनके बारे में आप बायोग्राफी से रिलेटेड, जो स्पेशलिस्ट होते हैं साइंस, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में, वो किसी भी फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सोसाइटी में जो बहुत ही रॉयल फैमिली होती है, या जो वो सोसाइटी में, या तो जो कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, या तो जो अभी रिसेंट न्यूज़ में जो पर्सन चल रहे होते हैं, फिर या तो जो यूनिवर्सल और नेशनल बिब्लियो, तो इसका जो एग्जांपल आता है बायोग्राफिकल सोर्सेज में, इसके जो एग्जांपल्स आते हैं वो है यूनिवर्सल एंड नेशनल बायोग्राफिकल डिक्शनरी, और दूसरा करंट बायोग्राफिकल डिक्शनरी जिसको हम लोग हुज हू भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोग्राफिकल सोर्सेज तो हो गया। फिर नेक्स्ट है बायोग्राफिकल सोर्सेज के कुछ एग्जांपल, जैसे इंटरनेशनल हुज हू जो कि लंदन यूरोपा पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है, हुज हू अमेरिका, इंडियाज हुज हू जो कि न्यू दिल्ली इंफा पब्लिकेशन के द्वारा, हुज हू इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो शिकागो में पब्लिश होती है। फिर ज्योग्राफिकल सोर्सेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है गैजेटर, गाइड बुक्स, हैंड बुक्स, मैप्स, एटलसेस, ग्लोब, जिसके एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड बुक एटलस, रैंड मैकनेली, कॉमर्शियल आर्ट्स एटलस एंड मार्केटिंग गाइड। रेडी रेफरेंस सर्विस ऐसा रेफरेंस सर्विस होता है जो यूजर को लाइब्रेरी के द्वारा तुरंत दिया जाता है, जिसमें आता है आपका ईयर बुक, एनुअल्स, एल्मनैक, डायरेक्टरीज, हैंडबुक, मैनुअल्स, गाइड्स टू स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। अब देखिए कुछ रेफरेंस सोर्सेज में आता है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जो भी हैं, गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिलता है, गवर्नमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उसमें एग्जांपल है कैटलॉग ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली के द्वारा, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स का एग्जांपल है अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स, इंडेक्स टू इंडियन मेडिकल पीरियोडिकल्स, गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर, लाइब्रेरी लिटरेचर जो कि H.W. विल्सन के द्वारा पब्लिश, इनके ऑथर हैं, तो ये आपको याद रखना है इनका नाम। अब एब्स्ट्रैक्टिंग में देखिए एब्स्ट्रैक्टिंग के कुछ एग्जांपल। एब्स्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्टिंग एक इंडेक्सिंग टूल होता है जो कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया हो गया होता है। एब्स्ट्रैक्टिंग के एग्जांपल है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, डिस्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये इसके एग्जांपल है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो इंटॉक के द्वारा पब्लिश होता है। फिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के द्वारा पब्लिश होता है। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा पब्लिश होता है। अब देखिए रेफरेंस सोर्सेज, जो करंट इवेंट्स आपको जो मिलेगा उसमें जो इंडेक्स, न्यूज़पेपर का इंडेक्सेस टू जनरल पीरियोडिकल्स, रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, न्यूज समरीज, इसके कुछ एग्जांपल है जैसे डाटा इंडिया, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स, फिर कैचिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। ये पूछा जाता है कैचिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स किस टाइप का रेफरेंस सर्विस है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि करंट इवेंट्स के अंतर्गत आता है। ये था पूरा डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे नॉन डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस। नॉन डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, मास मीडिया, ऑडियो विजुअल रिसोर्स। ये है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। अब हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम लोग इस टॉपिक को एक और बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने रेफरेंस सर्विस का मतलब समझा, उसके बाद हमने देखा कि रेफरेंस सर्विस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। फिर उसके बाद हमने देखा रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड जो भी हमारी किताबें थी। उसके बाद हमने देखा कि रेफरेंस सोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर हमने 3 चार्ट देखा जिसमें प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्सरी सोर्स का मीनिंग देखा। फिर इसमें हमने प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्सरी सोर्स के एग्जांपल्स देखे जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर फर्स्ट स्लाइड इसका देखा, फिर सेकंड स्लाइड हमने देखा, फिर थर्ड स्लाइड में भी हमने इनके एग्जांपल्स देखे, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हमने देखा रेफरेंस क्वेश्चंस किस तरीके का होता है, फिर जो भी क्वेश्चंस है वो किस टाइप के रेफरेंस सर्विसेज में आएगा,
ये इसमें हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि रेफरेंस सर्विसेज में कंप्यूटर का क्या क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी के कौन से एग्जाम्पल हैं, ऑनलाइन डाटाबेसेस के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, टेलीटेक्स्ट वीडियो टेक्स्ट देखा। फिर हमने रेफरेंस सर्विसेज में डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस देखा। उसके बाद हमने एक एक करके इनके डिटेल को पढ़ा, डिक्शनरी शॉर्ट में डिस्कस किया डिक्शनरी, फिर उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद बिब्लियोग्राफीज, उसके बाद हमने बायोग्राफिकल सोर्सेज देखा। उसके बाद हमने रेडी रेफरेंस सर्विस देखा, क्या रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होता है। उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्टिंग को देखा। उसके बाद हमने नॉन डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस सर्विस देखा। अब जो है हम लोग क्वेश्चन 1 डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इस लिस्ट में से पेटेंट, स्टैंडर्ड, एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल्स, रिसर्च पेपर, इसमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है। जो मैंने आपको 3 स्लाइड बताए थे, जो आपको याद करना है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन इस लिस्ट में से कौन प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल प्राइमरी सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, बुक, पीरियोडिकल, किसको आप डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को आप डॉक्यूमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जो टर्म डिक्शनरी है वो डिक्टोरियम वर्ड से जो आया हुआ है, ये डिक्टोरियम वर्ड कौन से का है, तो ये जो है लैटिन से आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से आया है, तो लैटिन से। अब देखिए 4th में पूछा जा रहा है कि व्हेन द आंसर ऑफ ए रेफरेंस क्वेश्चन इज प्रूव्ड विद इन हाफ ऑफ एन आवर देन इट इज कॉल्ड। अगर यूजर के द्वारा लाइब्रेरियन से कोई क्वेश्चन पूछा गया और आधे घंटे के अंदर अंदर लाइब्रेरियन ने यूजर को की इंफॉर्मेशन को दे दिया है, तो वो किस टाइप के रेफरेंस सर्विस में आएगा, तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत ये सर्विस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले रेडी रेफरेंस सर्विस किसने दिया था। तो आपको बताना है कि सबसे पहले जो है रेडी रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है रेडी रेफरेंस सर्विस के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से 6 होगा, इट्स ओके। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कौन कौन सा इसमें ज्योग्राफिकल सोर्सेज नहीं है। मैप, एटलसेस, इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक्स में कौन कौन से ज्योग्राफिकल सोर्सेज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा मैप और एटलसेस क्या है, ज्योग्राफिकल सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी बुक का एड्रेस फाइंड करना है, तो वो किस टाइप की सर्विस में आएगा, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस में, CS एंड SDI सर्विस में, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ भी एड्रेस फाइंड करना है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डायलॉग जो है ये किस टाइप की रेफरेंस सर्विस है। ये हम लोग रूल ऑफ कंप्यूटर में हमने अभी पढ़ा था। तो डायलॉग जो है एक ऑनलाइन सर्विस है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट नेम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑफ मेडलेयर, जो डाटाबेस हमने पढ़ा था ऑनलाइन फॉर्म ऑफ मेडलेयर्स का अभी प्रेजेंट नेम क्या है, तो प्रेजेंट नेम है मेडलाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे कि ऑनलाइन सर्विस जो मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल हुई है, ये किसके हेल्प से हुई है। तो इसका आंसर है डायलॉग। ऑनलाइन सर्विस जो सब इतनी ज़्यादा रेफरेंस सर्विस जो चली है वो डायलॉग की वजह से हुई है, और ये क्या एक टाइप का डाटाबेस। अब जो थ्रू विच एजेंसी जो डायलॉग ऑनलाइन सर्विस है किस एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो लॉकहेड। क्वेश्चन नंबर 11 है कि थ्रू विच ऑनलाइन सर्विस बोला द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग एक्सेस फ्रॉम डाटाबेस वीआई कंप्यूटर वाज हेल्ड। जो डाटाबेस आपको कंप्यूटर के द्वारा मिलता है, ये जो ऑनलाइन सर्विस है सबसे पहले किसके द्वारा एक्सेस किया गया था, तो मेडलेयर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रेफरेंस सर्विस इज ए पर्सनलाइज्ड सर्विस टू ईच रीडर इन हेल्पिंग हिम टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स आंसरिंग हिज इंटरेस्ट एट द मोमेंट, पिनपॉइंटली, एग्जॉस्टली एंड एक्सपीडियसली। दिस डेफिनेशन हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय। ये रेफरेंस सर्विस जो है एक पर्सनल सर्विस है हर एक रीडर का हेल्प करने के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के से जो भी डॉक्यूमेंट उसको फाइंड करना है, वो उसको उसी वक्त उसका जो आंसर है उसके हिसाब का जो इंटरेस्टिंग जो भी वो क्वेश्चन पूछाएगा उसके इंटरेस्ट का जो आंसर उसको मिलेगा लाइब्रेरियन के द्वारा, वो किसके द्वारा दिया किसके इस टाइप की सर्विस को रेफरेंस सर्विस इस टाइप की सर्विस है जो कि उसमें यूजर को पिन पॉइंटेड आंसर मिलेगा। ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया था,
तो ये जो है एस आर रंगनाथन जी के द्वारा डिफाइन किया गया था, जिसमें एस आर रंगनाथन जी ने बताया है कि रेफरेंस सर्विस जो यूजर है उसका एक पर्सनलाइज सर्विस है, जिसमें वो जो भी डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करने के लिए हेल्प मांगेगा लाइब्रेरियन से, वो उसको पिन पॉइंटली आंसर लाइब्रेरियन के द्वारा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एस आर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस किस टाइप की सर्विस है? तो एक टाइप की एंटीसिपेटरी सर्विस है। एंटीसिपेटरी सर्विस का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप की सर्विस होती है जो कि तुरंत से जो एक्टिव तरीके से जो कस्टमर को जो सर्विस प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है? एंटीसिपेटरी सर्विस कहलाता है। तो एस आर रंगनाथन ने कहा था भी कि रेफरेंस सर्विस जो होता है यूजर की हेल्प करने के लिए और तुरंत से प्रदान करने की टाइप की सर्विस है। तो ये किस टाइप की सर्विस है? एक एंटीसिपेटरी सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन, ये जो स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? तो रेफरेंस सर्विस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, रेडी रेफरेंस सर्विस इज रेफरेंस सर्विस फिनिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इन ए मोमेंट इफ पॉसिबल। रेडी रेफरेंस सर्विस जो है बहुत ही शॉर्ट सर्विस है, ये एक मोमेंट में फिनिश किया जा सके अगर पॉसिबल हो तो। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन टॉपिक डिटेल्स। हमने इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।